जापान में पढ़ाई के कुछ खास उसूल हैं, चलें देखते हैं वो क्या हैं। सबसे अहम बात तो यही है, बाकी सारे उसूल इसी पर बने हैं। ये सफर जापान आने से भी पहले शुरू हो जाता है, कुछ बुनियादी बातों को समझने से। याद रहे, जापान आने का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ तालीम है, पढ़ाई सबसे पहले। तो यहां साफ जाहिर है कि फोकस किस चीज पर होना चाहिए। मकसद सीखना है, कमाना नहीं। ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे, इसलिए 2 माली कामों पर सख्त पाबंदी है। ये बहुत जरूरी है कि आप और आपके स्पॉन्सर की दी गई सारी मालूमात बिल्कुल सच हों। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जापान में रहते हुए क्या उसूल हैं। सबको जापानी कानून की पाबंदी करनी होगी, खिलाफ वर्जी पर मुल्क बदरी भी हो सकती है। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए ये 2 बातें हमेशा याद रखनी है। अब आते हैं फीस के मामले पर। यहां डेडलाइंस बहुत सख्त हैं, इनमें कोई रियायत नहीं। ये हैं फीस जमा कराने की अहम तारीखें, जैसे ही फीस मांगी जाए फौरन अदा करनी है। ये डेडलाइंस फाइनल हैं, इनमें किसी किस्म की तौसीह की उम्मीद ना रखें। अगर जापान पहुंचने के बाद फीस नहीं दे सकते तो स्कूल को पहले से बताना लाजमी है। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, डेडलाइन नज़रअंदाज की तो सीधा स्कूल से खराज होगा। और आखिर में, अगर ये उसूल तोड़े गए तो क्या होगा? इसके नताइज बहुत संगीन हैं। इखराज यानी एक्सपल्जन, ये कोई वार्निंग नहीं बल्कि संगीन गलती का आखिरी नतीजा है। इखराज के बाद जापान से वापसी की फ्लाइट बुक करने के लिए सिर्फ इतने दिन मिलेंगे। अगर इस वक्त में वापस नहीं गए तो स्कूल इमिग्रेशन की मदद से रवानगी यकीनी बनाएगा। और याद रहे, फीस, रवैये या दाखिले से मुतालिक स्कूल का फैसला ही आखिरी होगा। यहां सारे उसूल वाज़ेह कर दिए गए हैं, तो सोचने की बात यह है कि क्या ये जिम्मेदारियां सबको वाज़ेह हैं?